आधे सत्य रखना, अफवाह उड़ाना, ये भाजपा संघ का पैदाइशी षड्यंत्र है। इन्होंने कहा कि भाई झंडा फहराने की बात, अरे भाई 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराने का अधिकार सभी को था। उसी संदर्भ में मैंने बात कही थी। कभी इन 2 दिनों को छोड़कर तो मैं मानता हूं कि भाई जैसे अब जो झंडा कोई भी लगा, इन दोनों दिनों जो है नागपुर के शाहीबाग में भी और रश्मिबाग में दोनों जगह, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं सर, फिर असत्य बोल रहे हैं। अब चलिए आप असत्य बोल रहे हैं। नहीं, ये गूगल कर लीजिए। नागपुर में 2 कार्यालय, क्या मैं प्रमाण दे दूंगा, मैं मुफ्त में का भी प्रमाण दूंगा। सुनिए, तो ये असत्य बोलना इनकी आदत है। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराया जाता था नागपुर में झंडा, नहीं फहराया जाता। और नागपुर के दोनों कार्यालय सर नहीं फहराया जाता, आयुष जी नहीं फहराया जाता था। आप सुनिए ना, आयुष जी नहीं सुनना चाहते, मैं चुप हो जाता हूँ। पहली बार 2000 में फहराया है, उससे पहले नहीं फहराया जाता। 2002 में, हाँ 2002 में या 2001 में, वो सभी दिनों के लिए वो परमानेंट होगा, वो कुछ भी है, वो मैं हो सकता है 2 परमानेंट फहराया गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, पहली बार तब फहराया गया है, और मेरे पास उस केस की पूरी डिटेल है। 2000 में 3 युवकों ने, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने 26 जनवरी को झंडा फहराया था आरएसएस के कार्यालय में नागपुर में। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और 9 साल तक उन्होंने नागपुर की अदालत में मुकदमा सहा। फिर कांग्रेस का जब राज आया तब वो बरी हुए थे। ये तो इनके खिलाफ मुकदमा था, उसके मुकदमे के नंबर। कांग्रेस का तो राज महाराष्ट्र में और देश में था, 9 साल बाद थोड़ी राज हुआ। बीच में नहीं था, बीच में अरे 1999 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का राज रहा वहां। अरे भैया, झूठ तो आपकी बातों में से झूठ निकल रहा है। दिल्ली में नहीं था ना, मैं तो केंद्र की बात कर, 1999 तो केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं। बात क्या कर रहा हूँ? 2004 से लेकर 14 तक केंद्र अरे नहीं था, वाजपेयी जी का राज था। अब ये फिर बीच देखो आयुष जी, अगर आप बोलेंगे तो मैं चुप हो जाता हूं। नहीं बीच में, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है विद्रोही जी। हाँ विद्रोही जी, ये असत्य बोलते हैं, इनको अपने ही राज का नहीं मालूम कि हम कब दिल्ली में राज करते। 4 से 14 आपका था कि नहीं था? अरे मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। केंद्र में 4 से 14 आपका था या नहीं था? मैं कह रहा हूँ मुकदमा 2000 में दर्ज हुआ था। मैंने क्या समझ किया? 2000 से 2004 के बीच का केंद्र सरकार का वो जिक्र कर रहे हैं, वाजपेयी जी का राज। 2009 में वो बरी हुए हैं, 2008 या 9 में वो बरी हुए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा चला था 3 के खिलाफ। ये कह रहे हैं कि कभी हुआ नहीं, तो असत्य ना बोले। किस चीज का मुकदमा था वो? कौन सी धारा लगी थी? झंडा फहरा। अब वो नहीं निकालना पड़ेगा। मैं इसी की धारा लगी थी, बता दूंगा। 300। अरे मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं बता माफी चाहूंगा, बीच में बोलने के लिए माफी चाह रहा हूं मैं। आईपीसी की धारा 378 ट्रेसपासिंग इलीगल ट्रेसपासिंग और वंस प्रीमिसेस, दूसरे के घर में जबरदस्ती घुस जाओगे तो धारा लगेगी। मैंने क्या कहा था सर? आप जबरदस्ती किसी के घर में दीवार। चलिए विदुर रावल जी, एक सेकंड, अभी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होने दीजिए ना। ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है, अब आपने बता दिया ना कौन सी धारा लगी थी, क्या लगा था। ठीक है वेद प्रकाश जी, मैंने क्या कहा था कि उन 3 युवकों ने आरएसएस के मुख्यालय में घुसकर झंडा फहराया था। मैंने यही शब्द तो प्रयोग किया। जबरदस्ती, इलीगली घुस नहीं घुस करके फहराना विदुर रावल जी जबरदस्ती हुआ ना, परमिशन से तो जाएगा नहीं। घुस करके वो कह रहे हैं घुस करके लगी थी, अगर मैं आज भी विद्रोही के घर पर जबरदस्ती घुस जाऊं और बाद में जाकर झंडा फहरा दूं तो मुझे नहीं, वो मान रहे हैं विदुर रावल जी, वो कहां उससे इनकार कर रहे हैं विद्रोही जी? ये तो कह रहे हैं झंडा लगाने पर केस चला, झंडा लगाने पर चला था, जबरदस्ती घर में घुसने पर केस चला। चलिए विदुर रावल जी, चलिए विदुर रावल जी, ठीक है, अभी विद्रोही जी ठीक है। अच्छा ये बताओ विद्रोही जी, आपके घर में नहीं विदुर रावल जी, अरे विदुर रावल जी भाई, ठीक है, हो गया। अगर आप इनको नहीं चलिए विदुर रावल जी एक सेकंड, अभी विद्रोही जी नहीं विद्रोही जी, ठीक है। अरे भाई विद्रोही जी की बात आने जी, आपने अपनी बातों को कह दिया ना, ठीक है विद्रोही जी। किसी को बोलने नहीं देता। नहीं ठीक है, अरे विद्रोही जी ठीक है, आगे क्या है, आगे बढ़े। मैंने खुद कहा है सर, जब ये आरएसएस झंडा नहीं फहराते थे, आंदोलन किया था उन्होंने, जबरदस्ती गए थे, मैं खुद कहा है मैंने आपसे। अगर कोई किसी संस्था के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, वो इतना बड़ा अपराध हो गया क्या कि उसके लाल चौक पर क्यों नहीं गए वो?
लाल चौक पर झंडा फहराने क्यों नहीं गए हो? लाल चौक पर तो नरेंद्र आयुष जी मोदी को यार चुप कराओ ना, यही तो दिक्कत है इनके साथ। ठीक है विद्रोही जी, आरएसएस के दफ्तर में पहुंच गए, लाल चौक अरे क्या दिक्कत है भाई? आप इन्हीं की सुनोगे, हम नहीं विदु रावल जी एक सेकंड भाई, बात को आने दीजिए, बात आने दीजिए, ठीक है। अब वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, ठीक है, उसका ही तो वो जिक्र करेंगे ना, वो नहीं गए तो उसको आप बताइएगा, ठीक है वेद प्रकाश जी। तो अगर वो गए, उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की थी, कोई चोरी नहीं की थी। अगर ये झंडे का सम्मान करते तो उसे छोड़ भी सकते थे, पर इन्होंने नहीं छोड़ा क्योंकि ये थोड़ा ही था बाद में। तिरंगा झंडा के खिलाफ थे और लगातार झंडे के 3 रंगों के विरोध में ये विरोध करते रहे। उनके ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद है। दूसरी बात, इन्होंने संविधान की बात कही। अब इनको इतना भी नहीं मालूम, जिस ये छोटी किताब का जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी वो कैसे आ गया, वो स्वयं मोदी जी ने गोविंद जी जो राष्ट्रपति थे 17 या 18 के अंदर वो सरकार ने ही किताब छापी थी और उसकी पहली प्रति आदरणीय राम गोविंद जी को दी गई थी, रामनाथ कोविंद जी को, और वो सभी सांसदों को बांटी गई थी, वो लघु स्वरूप। जब इनको ये नहीं मालूम कि इनकी ही सरकार के द्वारा छपी हुई किताब है संविधान की और हमें लेक्चर दे रहे हैं। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि मैं आरएसएस ने कभी विरोध नहीं किया। सर मैं प्रमाण है मेरे पास लिखित, आप क्या कहते हैं आयुष जी तीसरी बार ये कह रहे हैं वही बात, 1993 तक सबूत दे दूंगा, देना इन्होंने कुछ है नहीं। फिर आप इन्हीं से सबूत दे ही दो ना भाई। आप इन्हीं से सुनो, आज नकद कल उधार, आप इन्हीं से सुनो। मैं भी तो आपको तुरंत सबूत दिखाया ना, तलवों में बैठे हुए नेहरू जी। हाँ उसका भी दूंगा, मैंने दिखाया ना। अरे मैं दूंगा ना उसका भी जवाब। मैं दे दूंगा भाई, मैं दे रहा हूँ, अरे मैं उसका भी जवाब दूंगा, सुन लीजिए ना। तो दे रहे हैं उनकी तो सुन लो भाई। आयुष जी अगर आप इनको नहीं चुप, नहीं विद्रोही जी ठीक है, बुलाते हैं मत बुलाया करो, आप बीजेपी को बुला लिया करो। नहीं बात रखें आप, क्या इनको म्यूट क्यों नहीं करते? आपके पास बटन है म्यूट का, कर सकते हो आप। अभिव्यक्ति की आजादी की तो आप बात नहीं सबको बात रखने का अधिकार है। मैं बोल तो रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए विद्रोही जी, आप बात तो रख ही रहे ना अपनी। चलिए, यही संविधान विरोधी है, यही लोकतंत्र में आस्था नहीं रखना। सारी बात कह दी और बाद में इस प्रकार से नखरे भी कर रहे हैं। चलिए सारी कह दी बात, चलिए ठीक है, जल्दी ठीक है। विद्रोही जी की बात एक बार आ जाए, विद्रोही जी एक सेकंड, हाँ विद्रोही जी कंप्लीट करें। तो सर ये वो किताब देख ले। अब वो नेहरू जी की तस्वीर पर आ जाओ, क्योंकि इनको तस्वीरों में घालमेल करना, गलत ढंग से पेश करना, क्योंकि खुद इनका चरित्रहीन लोग हैं। सर नेहरू जी के खुद के घर की है अरे सुनिए, नेहरू जी के घर की नहीं है, नेहरू जी के घर की नहीं है, अरे नहीं है, आनंद भवन में वो लगी हुई